एवरीवन, दिस इज मी दीपिका साहू एंड आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं द फन दे हैड की एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेल नोन पोयम। ये पोयम आपके लिए बहुत ही आईएमपी पोयम है। द रोड नॉट टेकन। ये पोयम एक फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है एंड ये बहुत ही वेल नोन पोयम है एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। तो जैसे आप सभी को पता है कि द फन दे हैड हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक अटैच कर दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड चलिए देखते हैं कि इस पोयम में एक्चुअली है क्या। मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर पहले अपन ये देखते हैं कि क्या लिखा है ये। दिस वेल नोन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस एंड द चॉइस दैट शेप्स अस। यहाँ पर देखिए बड़ी गंभीर बात करी है एंड बहुत ही मतलब ये समझ लीजिए कि इन 2 लाइन में ही आपको इन 4 स्टैंजा का मीनिंग पता चलता है ना। ये पोयम है जिसमें पता चलेगा कि आप क्या डिसीजन लेंगे, आपकी चॉइसेस के बारे में, आप किस टाइप से अपनी चॉइस रख सकते हैं, बना सकते हैं एंड कैसे आपके डिसीजन ले सकते हैं एंड द चॉइस दैट शेप्स अस। और वो चॉइस जो आपने अभी करी है कि हाँ भाई मुझे ये करना है, उस चॉइस से आपका क्या डिसाइड होगा, फ्यूचर डिसाइड होगा कि एक्चुअल में आप फ्यूचर में व्हाट विल यू डू इन योर फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो यही बता रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही आईएमपी एंड ये अभी नहीं है, अभी के लिए भी नहीं, आगे के लिए भी बहुत आईएमपी है। जैसे आपने अभी आप 9th में आए हो, 9th करी, देन आप 10th में पहुंचे, फिर इसके बाद 10th आपने जितना भी मार्क्स लेकर आए, जो भी आपने किया, एंड देन आप 11th में पहुंच जाते हैं। तो 11th में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अब जैसे कि आपने आपका मन चाहा, जो भी आप बनना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सब्जेक्ट है वो चूज किया। सुनना ध्यान से। तो वो आपका जो अल्टीमेट गोल है, जो आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो जो मेकिंग चॉइस है, जो आपने चॉइस करा है कि भाई हाँ मुझे मैथ साइंस चाहिए या फिर साइंस चाहिए या कॉमर्स चाहिए या आर्ट चाहिए, दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट चॉइस दैट शेप्स अस, है ना। एंड दैट पर्टिकुलर subject decide your future. Got it? समझ में आ रहा होगा आपको कि क्यों मैं ये आपको बता रही हूँ। एंड ये एक वेल नोन पोयम है जो कि एक वेल नोन पोइट ने लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली बट insightfully about common ordinary एक्सपीरियंस। तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक खास बात है कि ये क्या करते हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को, मतलब एक कहने का मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस को बहुत ही ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करके बहुत ही सिंपली, इंसाइटफुली एंड कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये खास बात है और ये एक वेल नोन पोयम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ये बहुत ही सिंपल वे में इनकी पोयम्स लिखते हैं एंड इतनी इंटरेस्टिंग होती है एंड इतनी मीनिंगफुल होती है इनके जो पोयम्स होती हैं। इससे आपको अभी के लिए नहीं, आपके आगे के लिए भी बहुत सीख मिलेगी। अब यहाँ पर आप देखिए, ये फर्स्ट स्टैंजा है इस पोयम का, द रोड नॉट टेकन। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 2 roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. And we won't travel long. I stood and looked down one as far as I could where it went in the undergrowth. तो देखिए बड़ी ही आसानी से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पोयम लिखी गई है एंड बहुत ही सिंपली आपको समझाया जाएगा, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको वो मीनिंग भी बताऊंगी जो यहाँ पर नहीं लिखा है आपका। देखिए यहाँ पर पहले बोला जा रहा है कि 2 roads diverged in a yellow wood। 2 रोड हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि पहले एक रास्ता था, अब वो 2 रास्तों में कन्वर्ट हो गया है, डाइवर्स्ड हो गया है, मतलब कि अलग अलग हो गया है इन अ येलो वुड। और ये कहाँ पर है, येलो वुड। अब ये येलो वुड क्या है,
मतलब येलो लकड़ी है क्या इसका? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। येलो वुड से मीनिंग क्या है यहाँ पर? येलो वुड से मीनिंग है कि जो ऑटम डेज होते हैं ना, जिसमें जंगल जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं पीली हो जाती हैं, ठीक है, आपको येलो येलो ही सब कुछ दिखाई देगा उस टाइम पे। तो वही येलो जंगल, वही ऑटम डे की बात हो रही, जहाँ पर पत्तियां झड़ने लगती हैं, पीली सी दिखती हैं। एंड ये समर में भी स्टार्ट हो जाते हैं अभी जैसे, ठीक है। तो वही बताया जा रहा है कि वहां से टू रोड्स डाइवर्स्ड है, ठीक है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि सॉरी, लेकिन मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पर दो रास्ते हैं, तो आप ये, जैसे कि अगर आपको इस वाले रास्ते पे जाना है, तो अब साथ में तो आप दोनों रास्तों पर नहीं जा सकते। आपका मन है कि मैं इन दोनों रास्तों पर चलूं, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी बोलते हैं सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों पे ट्रेवल नहीं कर सकता हूँ। आपको बताया क्यों नहीं कर सकते हैं वो दोनों पर ट्रेवल? आप भी नहीं कर सकते। आप भी थोड़ा सा अजम्पशन लगाएं कि अगर आप चाहें भी तो ऐसा नहीं कर सकते। इन फ्यूचर अगर आपको मान के चलिए डॉक्टर बनना है, ठीक है, या फिर मैंने बोला कि आपको पायलट बनना है, या आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, सुनना ध्यान से। तो अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी, तो आर्मी की एक अलग फील्ड होती है, उसकी पढ़ाई अलग है कि भाई आपने 12th क्रॉस किया एंड देन आपने जो प्रिपरेशन है कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो आर्मी के लिए होती है, फॉर्म डाला, उसकी तैयारी स्टार्ट करी, फिजिकल की तैयारी करी। बट इन केस आपको डॉक्टर बनना है, ये एक दूसरा रास्ता जो है आपके जीवन का स्टार्ट हो गया। तो आप चाह रहे हो कि आपको आर्मी ज्वाइन करना है, लेकिन दूसरी तरफ आपका मन है डॉक्टर का, तो क्या आप दोनों एक साथ कर सकते हो? आई डोंट थिंक सो कि आप दो चीज एक साथ कर सकते हो। नहीं कर सकते ना, क्योंकि डॉक्टर में आपको यहाँ से 11th से आपको क्या लेना पड़ेगा? साइंस लेना पड़ेगा। फिर आप साइंस के बाद आप जो है नीट क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद MBBS करेंगे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी डॉक्टर की स्टडी में नीड होती है वो आप करेंगे। तो ये दोनों ही अलग अलग रास्ते हैं, आप चाहकर भी इन दोनों पे नहीं चल सकते, बिकॉज जिंदगी का एक एम होता है। एंड इस पोयम में हमें वही मिल रहा है। ये पोयम एक्चुअल में वही समझा रही है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड ऑल्सो वी कुड नॉट ट्रेवल बोथ। हम भी दोनों रास्तों पर नहीं चल सकते। हमारी जिंदगी का एक गोल होता है और उसे चुनने में बहुत ही कठिनाइयां होती हैं। सबसे पहले तो उसे चुनने में कि यार भाई हमें ये चीज करनी है, हमें वो उसे डिसाइड करने में ही बहुत ही टाइम लग जाता है। तो सिंपली इसमें भी वही कहा है, एंड वी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, बोला जा रहा है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ। लॉन्ग आई स्टूड यहाँ पर मतलब वो बहुत देर खड़े रहते हैं। लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इट इन द अंडरग्रोथ। तो वो बोलते हैं कि वो वहां पर खड़े हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ से रोड डाइवर्स्ड है तो वो इस पॉइंट पर खड़े हैं, उन दोनों पॉइंट को देख रहे हैं, दोनों रास्तों को देख रहे हैं। जहां तक मैं देख सकता हूँ यहाँ से खड़े खड़े, वहां तक मैं देख पा रहा हूँ। अब एक पॉइंट होता है, जैसे मैंने बोला मुझे इतना दिखाई दे रहा है, इसके बाद बहुत सारे जंगल दिख रहा है, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो इसके आगे का मुझे नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इस पॉइंट तक पहुंच जाऊंगी तो फिर मुझे आगे का दिखाई देगा, बट अगर हम इस पॉइंट से बात करें तो इस पॉइंट से हमें दिखाई नहीं देगा। गॉट इट? समझ में आया? तो जस्ट लाइक दैट वो भी यहाँ पर है, एंड दिस इज समथिंग विच रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिड एग्जैक्टली दैट टाइम कि भाई हाँ मैं जितना देख पा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम अपन को पता रहता है कि हमें ये करना है, ये करना है, तो थोड़ा सा रास्ता हमें पता रहता है, लेकिन हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमें आगे का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो वैसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से जितना देख सकता हूँ उतना मैं देख रहा हूँ। टू वेयर इट वेंट इन द अंडर ग्रोथ से मतलब यहाँ पर क्या है जरा बताएं आप हमें। अंडरग्रोथ से मतलब है कि जहां तक मैं झुककर देख सकता था, टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और फिर उसके बाद जो है रोड जो है अंडरग्रोथ हो रहे हैं, छुप रहे हैं झाड़ियों में, तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज आपको बताई गई है। एंड देन बोलते हैं देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और मैंने जो है देन टुक द अदर, मैंने जो है एक रास्ता चुन लिया है। अब ये दो रास्ते हैं, देन टुक द अदर, मैंने अदर चुन लिया। जस्ट एज फार मतलब जितना हो जितना मतलब फेयरली, जितना मैं मतलब कंप्लीटली मेरे माइंड से फ्रीली मैं अब चुन सकता था वो मैंने किया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लैम बिकॉज इट वाज ग्रेसी
grassy and wanted were thought as for that the passing there had warned them really about the same। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया है जस्ट एज फेयर एंड मैं शायद ये बेटर क्लेम है उससे, मतलब दूसरे वाले से ये वाला जो है ज्यादा अच्छा है, वो बोल रहे हैं थॉट थो एज फॉर दैट द पासिंग देयर। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ से भी बहुत कम लोग गए हैं, हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन फिर मैं जब दूसरे को देख रहा हूँ तो वहां से भी बहुत सारे गए हैं। एक जो होता है ग्रीनरी होता है, एक जो होता है बहुत ही ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर बहुत सारे लोग चल चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए उनका थॉट प्रोसेस और बदलता है आगे जाके। एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक ओ आई kept the first for another day yet knowing how way leads on to you I doubted if I should ever come back। तो वो बोलते हैं कि मॉर्निंग में तो इक्वली होता है सब, मतलब मॉर्निंग में तो सारी लीव सेम होती है बिकॉज मॉर्निंग में थोड़ी ना कोई चलता है, चलना स्टार्ट होता है उस टाइम पे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और ये जो मैंने रास्ता चुना है, जो उन्होंने रास्ता चुना है वहां पर ज्यादा जो है, अगर हम मॉर्निंग में बात करें तो वहां पर भी पत्तियां कुचलाई नहीं गई है। ट्रोडन ब्लैक मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, यहाँ पर देखें आप बुसेज अंडर ग्रोथ, मैंने बोला था ना सघन जंगल, वहां पर बहुत ही झाड़ियां आ जाती है। अब यहाँ पर ग्लोसरी में तो यही दिया है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको ट्रोडन ब्लैक मतलब होता है जो कुचली वाली जो पत्तियां होती है। एक ऐसी पत्तियां होती है ना जिसपे बहुत सारे लोग चल गए हैं तो वो कुचली सी गंदी सी दिखने लगती हैं बस। तो वो मॉर्निंग में बोलते हैं कि यार शुरुआत में तो इस पे कोई नहीं चला है। लीव्स नो स्टेप है ट्रोडन ब्लैक, कोई सी भी मतलब लीव्स जो है ट्रोडन काली काली या कैसी भी नहीं दिख रही है। ओ आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो उन्होंने जो है ना अदर, जैसे ये फर्स्ट है और ये दूसरा है, तो उन्होंने दूसरा वाला रोड चूज करने का चूज किया है और उस रोड पे ज्यादा कोई गया नहीं है तो वो उसकी ग्रीन दिख रहा है वो रोड। और ये रोड जो है ट्रोडन ब्लैक है, मतलब कि इस पे बहुत से लोग चल गए। तो वो बोलते हैं कि क्या मैं ऐसा, मतलब हो सकता है मैं ऐसा कर पाऊं कि आज मैं इस रास्ते पे चल के देखता हूँ, फिर दूसरे दिन इस वाले पे चलूंगा। ऐसा होता है, कई बार होता है हमारे साथ भी। हम सोचते हैं पहले ये ट्राई कर लें फिर ये ट्राई कर लें, बट एक्चुअल में हम उस रास्ते से क्या आ पाते। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने आर्मी की आधी तैयारी कर ली और अब मुझे लग रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या आप इस पॉइंट से वापस आके फिर डॉक्टर की तैयारी कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, बिकॉज फिर टाइम नहीं बचता है ना। तो जस्ट लाइक दैट एंड समथिंग जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें समझाना चाहते हैं कि जब अगर हमने एक रास्ता चूज कर लिया है तो आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, हम दूसरे दिन दूसरा रास्ता नहीं चुन सकते। एट नोइंग हाउ वी लीड्स ऑन टू वे, और जब मैं जानता हूँ कि कैसी कैसी चीजें, हो सकता है कि यहाँ तक जाके मुझे दूसरा रास्ता दिखने लगे कि हाँ भाई मुझे ये करना है, ठीक है। एंड आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे बिल्कुल शंका है कि मुझे नहीं लगता यदि मैं वापस आऊं तो, क्योंकि ये चीज बिल्कुल है कि अगर आप इस रास्ते पे चल रहे हो तो फिर आगे यही दिखेगा आपको, इसमें से भी डाइवर्स हो जाते हैं, फिर आपको फिर चूज करना पड़ता है, पर आप कम बैक नहीं हो पाओगे, वापस नहीं आ पाते हो आप। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुझे ये कहते हुए बड़ा ही रिलीफ महसूस हो रहा है। यहाँ पर लिखा है ना साइन, तो यहाँ पर ये साइन का मतलब क्या है बेटा? रिलीफ है, ठीक है। इस साइन का मतलब रिलीफ है कि मुझे ये बताते हुए मैं कुछ आगे, मतलब इस रास्ते को मैंने चूज किया है तो आगे मैं ये बताऊंगा जब, तो मैं बहुत ही रिलीफ, बहुत ही शांति, बहुत ही पीस ऑफ माइंड महसूस करूंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, तो अब से फ्यूचर में है ना, सालों में भी सालों निकल जाएंगे कैसे भी करके। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। तो यहाँ पर देखिए बोल रहे हैं वो कि मैं जब बताऊंगा कि हाँ मैंने ये रास्ता चूज किया था इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं जो कुछ भी हूँ आज इसी वजह से हूँ, तो मैं जब सालों बाद
ये बात जब होगी, हेंस मतलब अब से जब सालों बाद ये बात होगी तो मैं बताऊंगा उस टाइम पर कि मेरे पास दो रास्ते थे, है ना, इन अ वुड, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पे ज़्यादा कोई चला नहीं। मैंने वो रास्ता चूज़ किया था जिस पे ज़्यादा कोई चला नहीं, जिसने ज़्यादा मतलब पत्तियाँ किसी ने कुचली नहीं, आप कह सकते हैं। तो मैंने वो रास्ता चुना, वो कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन छूटी है मुझसे, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। वहाँ पर बोला जा रहा था ना कि शायद मैंने ये चुनकर बेटर क्लेम किया है, अच्छी चीज़ करी है, बिकॉज वो ग्रेसी है, वहाँ पर बहुत सारा घास फूस है, जिससे पता चल रहा है एक्चुअल में ये ग्रासी से ये ग्रेसी लिखा है ना, इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ पर जो दूबा है ना, वहाँ पे जो पत्तियाँ हैं वो अनयूज्ड है, मतलब उन पे कोई चला नहीं है। वॉन्टेड वेयर, वहाँ पर कोई भी नहीं चला है, ये था इसका मीनिंग। ठीक है, यहाँ पर भी आपको मिलेगा वांटेड वेयर मतलब होता है हैड नॉट बीन यूज्ड, जो रास्ता यूज नहीं हुआ है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिसको बहुत ही कम लोगों ने चुना था। अच्छा, दोनों पर ही लोग गए हैं, और अगर मैं देखा जाए तो दोनों ही सेम है, ऐसा नहीं है कि अलग है, लेकिन फिर भी मैं वो रास्ते पे जा रहा हूँ वन लेस ट्रेवल बाय, जिस पे ज़्यादा किसी ने ट्रेवल नहीं किया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जो अलग है, ठीक है, जो डिफरेंस हुआ है, जो बताया जा रहा है कि दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, एंड मैंने वो रास्ता चुना है जिसपे कम लोग गए हैं। ठीक है, भले ही वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन। मैं जब कुछ कर लूँगा, जब मुझे ये चीज़ समझ में आएगी, रियलाइज्ड होगी, एंड जो मैं चाहता हूँ इस रोड के ज़रिए वो चीज़ हो जाएगी, तो मैं उस टाइम पे शांति से बोलूँगा, आज से सालों बाद, कि मेरे पास दो रास्ते थे, मैंने इस रास्ते को चुना जिस पे कम लोग चले हैं, एंड यही मुझे सबसे अलग बनाएगा। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम थी, आई न्यू इट एंड द फन दे हैड, ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। तो ये बहुत ही वेल नोन पोएम थी हमारे रॉबर्ट वेल नोन पोएट की, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और क्लास समझ में आई होगी। द रोड नॉट टेकन, ये बहुत ही आईएमपी चैप्टर है, आईएमपी पोएम है आप सभी के लिए, एंड द फन दे हैड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, एंड कोई और प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।